हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन दी 4 स्ट्रोक इंजन एंड 2 स्ट्रोक इंजन। ओके, 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन में क्या डिफरेंस है उसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 4 स्ट्रोक इंजन की। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन 4 स्ट्रोक इंजन? द thermodynamic cycle is completed in 4 stroke of the piston or in 2 revolution of the crankshaft. Thus the 1 power stroke is obtained in every 2 revolution. Okay, in 2 stroke engine the thermodynamic cycle is completed in 2 stroke of the piston or in 1 revolution of the crankshaft or 1 power stroke in every revolution of the crankshaft. Okay, important point है, देखिए 2 stroke engine में 2 stroke and 4 stroke। देखिए 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में पहला डिफरेंस हमने देखा कि 4 स्ट्रोक में जो प्रोसेस होंगी कंप्लीट्स इन 4 स्ट्रोक्स। ओके, साइकिल कंप्लीट्स इन 4 स्ट्रोक लाइक सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन, एग्जॉस्ट। ये चार स्ट्रोक में कंप्लीट होगी, मतलब टीडीसी टू बीडीसी, बीडीसी टू टीडीसी, इस तरह से 4 स्ट्रोक में साइकिल कंप्लीट होगी। बट इन 2 स्ट्रोक द साइकिल कंप्लीट्स इन 2 स्ट्रोक्स। ओके, 4 स्ट्रोक में कितने रिवोल्यूशन होंगे? 2 रिवोल्यूशन होंगे। ओके, 2 रिवोल्यूशन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं इसको अलग से लिख रहा हूं। ओके, 2 रिवोल्यूशन होगा। 2 रिवोल्यूशन किसका होगा? अब आप देखिए कि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट से जुड़ी हुई सारी चीजें और लास्ट में क्रैंकशाफ्ट लगी हुई है, तो क्रैंकशाफ्ट कितनी बार घूमेगी? 2 बार घूमेगी, तब जाकर एक बार साइकिल कंप्लीट होगी। ओके, इसमें 1 रिवोल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट पे 1 रिवोल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट पे कंप्लीट साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, मतलब साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन, एग्जॉस्ट 2 स्ट्रोक में ही कंप्लीट हो जाएगा और एक ही रिवोल्यूशन में कंप्लीट हो जाएगा। ये बहुत मेजर डिफरेंस है। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस देखिए, बिकॉज ऑफ द 2 रिवोल्यूशन इन 4 स्ट्रोक इंजन की बात कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द 2 रिवोल्यूशन ओके इन 4 स्ट्रोक इंजन द टर्निंग मूवमेंट डायग्राम इज नॉट यूनिफॉर्म। ओके, टर्निंग मूवमेंट डायग्राम जो होता है यूनिफॉर्म नहीं होता। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है, लेकिन इसके लिए लंबी चौड़ी थ्योरी है। ओके, अब ये थ्योरी आप बेसिकली कहाँ, वो कौन से चैप्टर में या कौन से यूनिट में पढ़ेंगे? ये आप डायनेमिक्स ऑफ मशीन में पढ़ेंगे। ओके, डायनेमिक्स ऑफ मशीन में फ्लाईव्हील के चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आ गया तो मैं समझा देता हूँ। ओके, ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। यहाँ पर देखिए आपके व्हीकल में फ्लाईव्हील लगी होती है। फ्लाईव्हील क्या होती है? एक सॉलिड सर्कुलर डिस्क होती है, सॉलिड सर्कुलर डिस्क होती है, जो कि इंजन से आ रहे फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करती है। अब ये इंजन से आ रहा फ्लक्चुएशन का मतलब क्या है? इंजन से आ रहा फ्लक्चुएशन मतलब ये है कि इंजन में 4 स्ट्रोक होंगे। वो 4 स्ट्रोक होंगे सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन और एग्जॉस्ट। सक्शन में पावर नहीं मिलेगी, कंप्रेशन में पावर नहीं मिलेगी, एग्जॉस्ट में पावर नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ एक्सपांशन में ही पावर मिलेगी। तो एक्सपांशन में जो पावर मिल रही है वो पावर पूरी की पूरी यूज नहीं हो रही है। उसमें से कुछ पावर हम यूज कर रहे हैं गाड़ी को आगे चलाने के लिए, कुछ पावर को हम स्टोर कर ले रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और उस स्टोर पावर को हम कंप्रेशन में, सक्शन में और एग्जॉस्ट में डिलीवर कर रहे हैं, जिससे कि पिस्टन मूव कर रहा है फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी और बीडीसी टू टीडीसी। तो इसके लिए फ्लाईव्हील यूज कर रहे हैं हम। ओके, तो 4 स्ट्रोक इंजन में हैवी फ्लाईव्हील यूज होता है। क्या? हैवी फ्लाईव्हील। हैवी फ्लाईव्हील क्यों यूज होता है? क्योंकि इसमें जो टर्निंग मोमेंट डायग्राम होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। क्यों नॉन यूनिफॉर्म होता है? क्योंकि 4 स्ट्रोक अलग अलग होगी और 2 बार रोटेशन होगा तब जाकर एक बार पावर मिलेगी, 2 बार रोटेशन होगा तब एक बार पावर मिलेगी। इसलिए जो टर्निंग मूवमेंट डायग्राम होता है वो नॉन यूनिफॉर्म बनता है, और नॉन यूनिफॉर्म को यूनिफॉर्म बनाने के लिए हम फ्लाईव्हील यूज करते हैं। फ्लाईव्हील भारी होगी या हल्की होगी ये डिपेंड करता है कि फ्लक्चुएशन कितना है। फ्लक्चुएशन अगर ज्यादा है तो ज्यादा एनर्जी स्टोर करवानी पड़ेगी। ओके, उसके लिए हैवी फ्लाईव्हील लगेगा। ओके, 1 रिवोल्यूशन, हर बार टायर घूमा, उस तरह से समझ लीजिए अगर आपको समझ में आए तो। हर बार टायर घूमा और हर बार ही आपको पावर मिली। ओके, मतलब फ्लक्चुएशन कम है। ऐसा नहीं है कि कभी पावर मिस हो रही है, इसमें तो हर रिवोल्यूशन में पावर मिस हो रही है। इसमें हर बार टायर घूमा, हर बार क्रैंकशाफ्ट घूमा, हर बार आपको पावर मिली। ओके, इसलिए इसमें लाइट फ्लाईव्हील यूज होता है। इसमें क्या? इसमें कंपैरेटिवली इसमें हैवी फ्लाईव्हील यूज होता है, और इसमें हम लाइट फ्लाईव्हील यूज करते हैं, ज्यादा नहीं।
मतलब इस कंपेरिजन में थोड़ा हल्का यूज करते हैं. ओके, लाइट फ्लाईव्हील इज यूज्ड. ओके, लाइट फ्लाईव्हील यूज किया जाता है. ओके, इसमें हैवी फ्लाईव्हील यूज किया जाता है. नाउ नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं. Because of the one power stroke in 4-stroke engine and for the 2 revolution, okay, the power generates for the same weight of the engine will be less. Okay, जो पावर जनरेट होती है वो क्या होती है, कम जनरेट होती है इसमें 4-स्ट्रोक इंजन में. क्यों? क्योंकि 2 रिवोल्यूशन हो रहा है और एक ही बार पावर जनरेट हो रही है. ओके, बिकॉज ऑफ द 1 पावर स्ट्रोक फॉर 2 रिवोल्यूशन, पावर प्रोड्यूस फॉर द सेम साइज ऑफ द इंजन इज लेस. And for the same power of the engine is heavier than or bulkier. Okay, in 2-stroke engine, because of the 1 power stroke for every revolution, power produced for the same engine is twice for the same power engine is the light and more compact. क्या मतलब है इसका? मतलब ये सिंपल सा मतलब ये कि 4-स्ट्रोक इंजन में 2 बार घुमा तो 1 बार पावर, और इसमें हर बार घुमा तो हर बार पावर, तो ये ज्यादा पावरफुल होगा किसके कंपैरिजन में, 4-स्ट्रोक के कंपैरिजन में. बस यही कहना है कि 4-स्ट्रोक इंजन जो होता है वो उसमें जो सेम साइज के इंजन में जो पावर जनरेट होती है एज कंपेयर टू 2-स्ट्रोक इंजन वो कम होती है. ओके, क्योंकि इसमें 2 बार रोटेशन होगा और एक ही बार पावर मिलेगी, और इसमें हर बार रोटेशन होगा और हर बार आपको पावर मिलेगी. क्लियर है? नाउ 4-स्ट्रोक इंजन में बात करते हैं. बिकॉज ऑफ द 1 पावर स्ट्रोक इन 2 रिवोल्यूशन, lesser cooling and lubrication required. Okay, इसमें 4-स्ट्रोक इंजन में आप देखिए कि 2 बार रिवोल्यूशन हुआ और 1 बार पावर स्ट्रोक मिली, तो आपको इसमें लुब्रिकेशन सिस्टम और कूलिंग सिस्टम की जरूरत कम होती है. बट इन 2-स्ट्रोक इंजन वी गेट पावर इन एवरी स्ट्रोक. ओके, हमें हर स्ट्रोक, हर रिवोल्यूशन में पावर मिल रही है. इन एवरी रिवोल्यूशन वी गेट द पावर इन 2-स्ट्रोक इंजन. देन वी रिक्वायर्ड more cooling system and more lubrication system in 2-stroke engine as compared to 4-stroke engine. 2-stroke engine में हमें ज्यादा lubrication system and cooling system की जरूरत होती है, क्योंकि इसमें हर स्ट्रोक में पावर मिल रही होती है, और इसमें कम पावर मिलती है, या 2 रिवोल्यूशन में 1 बार पावर मिलती है, इसलिए हमें lesser cooling and lesser lubrication system required होता है इन 4-stroke engine. 4-stroke engine की बात करें, इन 4-stroke engine we have valves and valve actuating mechanism. ओके, 4-स्ट्रोक इंजन में वॉल्व्स यूज होते हैं. वी हैव वॉल्व्स एंड वॉल्व एक्चुएटिंग मैकेनिज्म फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग द इनलेट एंड आउटलेट वाल्व. बट इन 2-स्ट्रोक इंजन वी हैव पोर्ट्स. ओके, हमें 2-स्ट्रोक इंजन में हमारे पास वाल्व सिस्टम नहीं होता, हमारे पास क्या होता है, पोर्ट सिस्टम होता है. ओके, पोर्ट सिस्टम और वाल्व सिस्टम यूज किया जाता है. इसमें पोर्ट सिस्टम यूज किया जाता है और 4-स्ट्रोक इंजन में वाल्व सिस्टम यूज किया जाता है. ओके, now in 4-stroke engine, because of the comparatively higher weight and complicated valve mechanism, the initial cost will be high. Okay, 4-stroke engine में जो valve mechanism यूज होता है उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है, इसीलिए 4-stroke engine की जो इनिशियल कॉस्ट होती है as compared to 2-stroke engine वो हाई होती है. Because of the light weight, okay, and port mechanism, the cost of 2-stroke engine will be less as compared to 4-stroke engine. Okay. In 4-stroke engine, higher volumetric efficiency due to the more time and mixture intake. In 4-stroke engine, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इसलिए हम 4-stroke पे जाते हैं. वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी 4-stroke इंजन की क्या होती है, हाई होती है. बट इन 2-stroke इंजन वी हैव लोअर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी एंड पुअर मिक्सिंग. पुअर मिक्सिंग होती है और लोअर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होती है. थर्मल एफिशिएंसी ऑफ 4-stroke इंजन इज हायर. Okay, and thermal efficiency of 2-stroke engine will be lower. In 4-stroke engine, where the efficiency is important in cars, buses, trucks, tractor, industrial engine, aeroplanes, we used 4-stroke engine. Okay, in 2-stroke engine, where the cost is not the important parameter, where we used lower cost equipment, जहाँ पर हमें कम cost की equipment चाहिए, कम cost का engine चाहिए, then we go for 2-stroke engine. Okay. Used where the low cost and compactness and lightweight are important. In moped, scooters, okay, in motorcycles, हम क्या यूज करते हैं, 2-stroke इंजन यूज करते हैं. ये कहने की बात है, लेकिन अभी तक 2-stroke इंजन लगभग सारी व्हीकल से हट चुका है. मोपेड से, स्कूटर से, सब जगह से 2-stroke इंजन हट चुका है. अब ये 2-stroke इंजन कहाँ यूज किया जाता है, जनरली इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए ही यूज किया जा रहा है 2-stroke इंजन. ओके, तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस है बिटवीन 2-stroke इंजन एंड 4-stroke इंजन. आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.